नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का भारत 24 पर। मैं हूँ आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है वंदे भारत का। और आज वंदे भारत में तमाम खबरों को शामिल करेंगे, जिसमें बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो कि महाराष्ट्र के शिरडी पहुंचे। साईं बाबा मंदिर में पहुंचकर पीएम मोदी ने पूजा अर्चना की और इसके बाद महाराष्ट्र को कई सौगातें दी। 7,500 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास प्रधानमंत्री ने किया। इधर ममता बनर्जी की खासम खास महुआ मोइत्रा की मुश्किलें बढ़ रही हैं। महुआ मोइत्रा पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कैश फॉर क्वेरी का आरोप लगाया और इसके बाद लोकसभा की एथिक्स कमेटी ने जांच शुरू कर दी। आज इसकी पहली मीटिंग दिल्ली में हुई और अब कमेटी ने 31 अक्टूबर को महुआ मोइत्रा को बुलाया है। और इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र के अहमदनगर में रहे, जहां पर सौगातों की बौछार उन्होंने की। महाराष्ट्र के लोगों को कई सारे तोहफे दिए। पीएम मोदी आज शिरडी स्थित साईं बाबा के मंदिर भी पहुंचे, पूजा अर्चना की और साईं बाबा की आरती भी उतारी। महाराष्ट्र अपार सामर्थ्य और अनगिनत संभावनाओं का केंद्र रहा है। जितना तेज महाराष्ट्र का विकास होगा, उतनी ही तेजी से भारत विकसित होगा। पीएम विश्वकर्मा, इससे सुथार, सुनार, कुम्हार, मूर्तिकार ऐसे लाखों परिवारों को पहली बार सरकार से मदद सुनिश्चित हुई है। इस योजना पर भी 13,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए जा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री ने अपनी मौजूदगी के साथ ही 7500 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया, जिसमें स्वास्थ्य, रेल, सड़क जैसे क्षेत्रों का उद्घाटन और शिलान्यास शामिल रहा। इसके साथ ही नीलवंडे डैम का भी उद्घाटन किया। 85 किलोमीटर लंबा यह नीलवंडे डैम है और 7 तहसीलों को इससे फायदा मिलेगा। अहमदनगर की 6 और नासिक की 1 तहसील को इससे फायदा मिलेगा। 5,177 करोड़ की लागत से नीलवंडे डैम को विकसित किया गया है और इसी को आज जनता को समर्पित प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया। अब अगली खबर की बात करेंगे कैश फॉर क्वेरी मामले में, जहां पर टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। लोकसभा की आचार समिति ने आज संसद में पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में पहली बैठक की है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और सुप्रीम कोर्ट के वकील जय अनंत कमेटी के सामने पेश हुए। एथिक्स कमेटी ने टीएमसी सांसद को 31 अक्टूबर के लिए पेश होने के लिए समन भी भेज दिया है। दीदी की फायर ब्रांड लीडर, महुआ के मुश्किल डगर। एथिक्स कमेटी में फैसला, कौन सच्चा कौन झूठा। क्या पैसे लेकर संसद में पूछे सवाल। टीएमसी की तेज तर्रार सांसद महुआ मोइत्रा की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। महुआ पर पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने के गंभीर आरोप लगे हैं। इन आरोपों की लोकसभा की एथिक्स कमेटी जांच कर रही है। एथिक्स कमेटी की पहली बैठक हुई, जिसने महुआ मोइत्रा को 31 अक्टूबर को पेश होने के लिए समन भेजा है। जिन 2 लोगों को सम्मन किया गया था, वकील साहब को और माननीय निशिकांत दुबे जी, उन लोगों को पूरा ध्यान से सुना गया। सुनने के बाद विषय की गंभीरता को देखते हुए कमेटी ने तय किया है कि महुआ मोइत्रा को 31 तारीख को बुलाया जा रहा है। वो आए और अपने बचाव में, अपने पक्ष में जो कहना। एथिक्स कमेटी की पहली बैठक में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और वकील जय आनंद कमेटी के सामने उपस्थित हुए। इस दौरान दोनों से कमेटी ने कई सारे सवाल किए। समिति के सामने पेश होने के बाद निशिकांत दुबे ने कहा, मैं बस इतना कहता हूं कि इस मामले को लेकर सभी सांसद चिंतित हैं। कोई जवाब नहीं है। अभी जवाब ये है कि महुआ चोर है कि नहीं है। महुआ मोइत्रा पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर से टीएमसी की सांसद हैं। वो ममता बनर्जी की खासम खास हैं। संसद में जब महुआ मोइत्रा बोलती हैं, तब वो सरकार को कटघरे में खड़ी करती हैं। लेकिन आज आलम यह है कि वो खुद कटघरे में हैं। 5 दिन बाद एथिक्स कमेटी के सामने पेश होने के लिए बुलाया गया है। ऐसे में आपको बताते हैं कि महुआ से क्या सवाल पूछे जा सकते हैं। क्या उन्होंने पैसे लेकर संसद में सवाल पूछे?
क्या एनआईसी मेल दुबई में ओपन हुआ या नहीं? विदेशी दौरे का खर्च कौन उठाता था? जो सवाल उन्होंने पूछे, क्या उसमें किसी और की संलिप्तता थी या नहीं? बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने जब महुआ पर आरोप लगाए, तब महुआ मोइत्रा ने निशिकांत दुबे के आरोपों को सिरे से खारिज किया था। ऐसे में कई सारे सवाल उठते हैं। इस पर विशेषज्ञ क्या कहते हैं, आपको बताते हैं। सवाल, निशिकांत दुबे का आरोप कितना गंभीर है? जवाब, आरोप गंभीर हैं और इसे सदन की अवमानना माना जा सकता है। क्या एथिक्स कमेटी इस तरह के मामले के लिए सही मंच है? जवाब, विशेषज्ञ के मुताबिक इस मामले को विशेषाधिकार समिति के पास जाना चाहिए। सवाल, क्या ऐसा कोई नियम है जो सांसद अपना संसद लॉगिन और पासवर्ड किसी तीसरे व्यक्ति को देने से रोकता है? अभी तक ऐसा कोई नियम नहीं है, क्योंकि प्रश्नों को ऑनलाइन जमा करने का चलन हाल ही में हुआ है। सवाल, क्या समिति इस मामले को सीबीआई या पुलिस जैसी किसी जांच एजेंसी को भेज सकती है? नहीं, एथिक्स कमेटी के पास इस प्रकार का मैंडेट नहीं है। सरकार को घेरने वाली महुआ मोइत्रा अब खुद घिरती जा रही हैं। एथिक्स कमेटी ने सुनवाई शुरू कर दी है और आने वाले दिन महुआ के लिए मुश्किल बढ़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। अरब देश कतर में 8 भारतीयों को फांसी की सजा सुनाई गई और कतर में 8 महीने पहले 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया था और ये गिरफ्तारी पिछले साल सितंबर में हुई थी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम परिवार के सदस्यों और कानूनी टीम के संपर्क में हैं, सभी कानूनी विकल्प तलाश रहे हैं, इस मामले को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं और इस पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। सभी कॉन्सुलर और कानूनी सहायता देना जारी रखेंगे। फैसले को कतर के अधिकारियों के सामने भी उठाएंगे।